हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और दिन के बज चुके हैं 12 सवा 12। तो आज पहाड़ों में ना पिछले 2-3 दिनों के बाद अच्छी सी धूप खिल के आई है। पिछले 2-3 दिनों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा कैसे तूफान चल रहा था। धूल, मिट्टी, पेड़ों की हरी भरी पत्तियाँ सब ज़मीन पे इधर से उधर उड़ रही थी। तो अच्छा हुआ, मौसम ख़राब होने का एक फ़ायदा ये हो गया कि जो एकदम से गर्मी का लेवल बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी ठंडक आ गई है। तो ये तो था मौसम का अपडेट। और अभी मैं इस तरह से रेडी होके जा रही हूँ अपनी कुल देवी के मंदिर। तो क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। आगे चलते चलते आप लोग ब्लॉग के एंड तक ज़रूर से बने रहे और अभी जल्दी से जल्दी ना वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। तो चलिए जी, इस छोटे से सफ़र पे बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, पहुंच गए हैं हम लोग अब अपने गांव में और आ चुके हैं हमारे पिंकी दीदी एंड मनन। अच्छा, गोदी में आ जाओ। नाना भी पीछे चले जाओ आराम से। क्यों मम्मा के सूट के चांद सितारे गिरा रहे हो? तो दीदी प्रणाम ऊपर ही करूंगी, अभी बच्चा सोया है। नहीं, अभी कर अभी कर। खुश रहो, सदा सुहागन रहो और कौन सा तक ना हो। चलो जल्दी जल्दी आए। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कुलदेवी के मंदिर और आज हम लोगों के यहाँ आने का कारण है कि आज ना हमारे सभी परिवार वाले यहाँ पे एक छोटे से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। तो बस उसी में हाजिरी देने हम लोग भी पहुंच चुके हैं। तो अब चलते हैं मैया रानी के दर्शन करने। बिल्कुल, चलो भाई। अभी मैं ना इन बच्चों को लेके यहाँ पे मंदिर के थोड़े से बैक साइड में, इवन अभी हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया है, मंदिर से थोड़े ही नीचे हैं हम लोग। क्योंकि अभी जो आप ये पीछे आवाज़ सुन रहे हैं नगाड़ों की, तो हर संक्रांति को यहाँ पे इस तरह से नमाड़े होते हैं, इस तरह से ये नगाड़े बजाए जाते हैं। और जो यहाँ पे कुछ पुजारी होते हैं और माता रानी के धीमे जिसे कहते हैं, उनमें खेल आती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उस चीज़ को देख के मुझे डर लगता है, हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं देखा है और मन्नत को भी पहली बार लेके आए हैं। तो मैं इन दोनों बच्चों को लेके यहाँ पे बैक साइड में बैठी हूँ। तो जैसे ही ये कार्य संपन्न होगा उसके बाद हम लोग ऊपर मेन मंदिर में जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर भंडारे का भोग खाएंगे। माता रानी के मंदिर के चारों तरफ चील के हैं बड़े बड़े वृक्ष, जिनकी मैक्सिमम पत्तियां गर्मियों के समय में झड़ जाती है। और ये पत्तियां इतनी फिसलनदार होती है, अगर चलने वाले रास्ते पे ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरी हो और उस पर कोई बंदा स्लिप कर जाए तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो काफ़ी संभल के इन रास्तों पे चलना पड़ता है। और दूसरा बड़ा कारण इन पत्तियों का आग लगने का है। गर्मियों के समय में ना इन पत्तियों में एक चिंगारी लगने की देर होती है और उसके बाद बड़े से बड़ा जंगल जल के राख हो जाता है। एक तो ये पत्तियां सूखी होती है और दूसरा चील के वृक्ष में गोंद होता है, जो कि आग जल्दी से जल्दी पकड़ता है और आगे से आगे आग को बढ़ाता रहता है। मंदिर में पहुंचने तक सड़क है और मंदिर के एंट्री गेट से लेके जो सड़क है उसमें अच्छे से टाइलिंग भी लगी हुई है। तो पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है माता रानी के मंदिर परिसर में, ताकि जब कभी कुछ बड़ा हो, जैसे भागवत होता है यहाँ पे या कोई बड़े भंडारे होते हैं, तो उस समय अगर अधिक से अधिक गाड़ियाँ भी हो तो उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो
अब कर लेते हैं हम माता रानी के दर्शन और माता रानी से थोड़ा सा आशीर्वाद भी ले लेते हैं। काफ़ी समय बाद माता रानी के यहाँ पर आना हुआ है हमारा। मंदिर के परिसर से आमने सामने का व्यू तो बहुत सुंदर है और यहीं से सामने नीचे हमारा गांव दिखाई देता है और माता रानी यहाँ चोटी पर विराजमान है। तो चोटी पर बैठ के माता रानी आसपास के क्षेत्र के सभी प्राणियों जीव जंतुओं पर अपना आशीर्वाद बना के रखती है। और हमारे घर से तो सामने माता रानी का मंदिर दिखता है, तो सोकर उठकर जब पहले दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले माता रानी के ही दर्शन होते हैं वहाँ से। आजकल हमारे पहाड़ों में ये कचनार के वृक्ष देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और सबसे ज़्यादा सुंदरता की बात ये है कि आजकल इनमें कलियों के बाद ये सफ़ेद सफ़ेद से फूल खिल चुके हैं। तो पूरे जंगल में सफ़ेद सफ़ेद फूलों से सजे ये वृक्ष दिखाई देते हैं। माता रानी के दर्शन और यहाँ से सुंदर नज़ारों को देखने के बाद अब बारी है भोजन करने की। तो चलिए जी चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पे भंडारा परोसा जा रहा है। तो बैठ चुके हैं हम लोग खाना खाने। सामने वहाँ पर खाना बन रहा है उस शेड में, क्योंकि धूप में बाहर खाना बनाना तो वही असंभव होता है। तो जब भी माता रानी के मंदिर में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ सामने शेड में खाना बनता है और यहाँ पर इस आंगन में सभी को खाना खिलाया जाता है। अभी ये आंगन कच्चा है और इसमें देखिए कितनी चील वृक्ष की पत्तियाँ गिरी हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होने वाली है। शायद इसमें टाइल्स भी लगेंगे और भी बहुत सारी इसमें चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो वैसे तो पहले के ज़माने में ना इसी तरह से धरती पर बैठ के खाना खाया जाता है, लेकिन अभी कुछ सालों पहले से शुरू हो चुकी है ये प्रथा कि हम लोगों ने भी बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर लिया है और शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो हम टेबल चेयर का अरेंजमेंट रखते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन आज भी पहाड़ों में देवी देवताओं का कोई भी कार्य हो उसमें टेबल चेयर नहीं लाया जाता है। इसी तरह से धरती पर बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं वो अपनी श्रद्धा से खाना बनाने और प्यार से खाना खिलाने में अपना सहयोग देते हैं। माता रानी के प्रसाद में सबसे पहले मिला हमें ये आटे और गुड़ का हलवा, जो कि बिना मिर्चों के भी काफ़ी स्वाद बना हुआ था। उसके बाद बारी बारी से चावल के साथ दाल, आलू राजमा और कढ़ी परोसी गई। तो बिना लहसुन प्याज के भी ये खाना इतना स्वाद बना हुआ था और बड़ा मज़ा आया इस खाने को खाने में। खाना खाने के बाद जितनी भी डिस्पोजेबल पत्तल होती है, गिलास होते हैं, वो इस तरह से इस सीमेंटेड बॉक्स में डाले जाते हैं और बाद में जब ये फुल हो जाता है तो इसमें आग लगा दी जाती है। तो इससे ये होता है कि मंदिर के आसपास के एरिया में ना गंदगी नहीं फैलती है और जितना भी कूड़ा होता है वो जलकर राख हो जाता है। हाथ धोने के लिए इस तरह से पाइपलाइन की व्यवस्था है। यहाँ पे एक साथ 4 नलके हैं, तो अगर ज़्यादा रश भी हो तो 4 लोग एक ही समय पे अपना हाथ मुँह धो सकते हैं। तो मतलब भगदड़ नहीं मचती है। और आज मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि मन्नत की सेवा में लगे हुए हैं मनन और मनन की मम्मा। तो चलिए भी गुड़िया रानी को शूज़ पहनाए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं घर के लिए वापसी। क्योंकि मन्नत के पापा की है 3 बजे से क्लास, तो 2 बज चुके हैं। हमें आधे घंटे के अंदर अंदर कुनियार वापस पहुँचना है। और ये चेंज करवा देना और हो सके तो पैंट धो देना। ठीक है, ठीक है बुआ जी। मनन आगे आओ बेटा, आओ जल्दी आज नहीं तो पूरे झाड़ देंगे। हाँ जी, बच्चे का ध्यान रखें अपने। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। चलो जी। हम लोग पहुंच गए हैं अब घर में और भंडारे से प्रसाद घर के लिए भी आया है। तो आज शाम को खाना भी नहीं बनेगा, तो बस अब फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को भी पानी पीने को देती हूँ और खुद भी पानी पीकर फिर ये सारा खाना इन पैकेट से निकाल के किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि इसमें मतलब स्मेल ना आए। वैसे तो ताज़ा ताज़ा ही बना है और टमाटर का इस्तेमाल भी शायद नहीं हुआ है इसमें, बिना लहसुन प्याज का ये बना है। तो ख़राब होने के वैसे तो चांसेस कम लग रहे हैं, फिर भी क्यों रहना डाउट में। तो ये सारे काम करने हैं मुझे अब इसके बाद। तो मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। जय माता दी।